अब तक आपने देखा छोटू अपने दोस्त बिरजू के साथ किसी काम से बंसीपुर चला जाता है। आते समय उन दोनों को बारिश और तूफान का सामना करना पड़ता है, जिससे कि उन्हें आते समय देर हो जाती है। छोटू अपने बड़े भाई को फोन करके झूठ बोल देता है कि वह रात में वहीं बंसीपुर ही रुकेगा, और ऐसा बोलकर वह दोनों रात में ही अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जंगल में उन दोनों का सामना एक बहुत भयंकर शेर से होता है और वह शेर उन दोनों पर हमला कर देता है। अब देखिए आगे। अरे कमाल हो गया, यह बिरजू कल सुबह से छोटू के साथ गया हुआ है और अब सुबह हो गई, उन दोनों का कुछ पता नहीं। आखिरकार वह दोनों हैं कहाँ? अब तक तो उन दोनों को आ जाना चाहिए था। मुझे उन दोनों की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, बच्चे बिना बताए कहीं नहीं जाते। फिर आखिरकार वह दोनों कहाँ गायब हो गए हैं? एक काम करता हूँ, छोटू के घर जाकर ही पूछ लेता हूँ, कहीं वह दोनों रात में बंसीपुर से सीधा उसके घर न चले गए हों और वहीं जाकर दोनों सो गए हों। हो सकता है। चल भाई सोहन, अपने बेटे को ढूंढना ही पड़ेगा। फिर सोहन फटाफट छोटू के घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे उसके दोस्त हरिया और रामू भी मिलते हैं। अरे शामू भाई, आज इतनी जल्दी जल्दी दबे पाँव कहाँ जा रहे हो, जो तुम्हें हम दिखाई भी नहीं दिए? अरे रामू और हरिया, राम राम भाई। अरे अरे कहाँ चले? बता नहीं सकता भाई, अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, आकर बताता हूँ। अरे पर हुआ क्या? कुछ नहीं भाई, बिरजू कल छोटू के साथ बंसीपुर गया था और वह अभी तक नहीं लौटा। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, इसलिए सूरज लाल के घर जाकर देख रहा हूँ कि कहीं वह दोनों वहीं तो नहीं। अरे इसमें इतनी चिंता की क्या बात है भाई, होंगे कहीं यही गांव में। अब तो वह बड़े हो गए हैं, तू उनकी चिंता छोड़ दे यार। अरे नहीं भाई, ऐसा पहली बार हुआ है। मुझे कल से बहुत चिंता सताई जा रही है। अरे शामू, तू खामखा ही इतनी चिंता करता है। भूल गया अपने बचपन का समय, हम भी तो ऐसे ही घर से भाग जाया करते थे। हाँ भाई, पर वह समय कुछ और था और आजकल कुछ और ही समय चल रहा है भाई। चल मैं चलता हूँ, रुक नहीं सकता। हाँ ठीक है भाई, तू देखा जाकर। फिर सोहन फटाफट सूरजलाल के घर पहुंच जाता है। छोटू सूरजलाल का छोटा भाई था। सूरजलाल, ओ सूरजलाल, भाई सूरजलाल, भाई कहाँ है तू? अरे सोहन, आजा आजा आजा। अरे सूरजलाल, तू यहाँ है और मैं बाहर तुझे कितनी आवाज दे रहा हूँ भाई। अरे भाई हुआ क्या? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे भाई बात ही कुछ ऐसी है, कल छोटू और बिरजू दोनों एक साथ बंसीपुर गए थे और अभी तक नहीं लौटे। और तू कैसा भाई है, तुझे अपने छोटे भाई की जरा सी भी चिंता नहीं? अरे भाई चिंता तो बहुत है, पर कल रात छोटू का फोन मेरे पास आ गया था। उसने मुझे बताया कि वह दोनों वहीं बंसीपुर ही रुकेंगे। अच्छा तो यह बात है। हाँ भाई, तू चिंता क्यों करता है, वह दोनों बस अभी आते ही होंगे। एक काम कर, तू यहीं रुक जा, इतने तू चाय पिएगा, थोड़ी देर में वह दोनों आ ही जाएंगे। तू बिरजू को साथ ही ले जाइयो फिर। अच्छा ठीक है भाई। फिर सोहन वहीं सूरजलाल के घर पर ही रुक जाता है और देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो जाती है, पर छोटू और बिरजू का कोई पता नहीं चलता। अरे सूरजलाल, देख भाई, अब तक तो उन दोनों को आ जाना चाहिए था। अब तो मेरी बात मान, हम दोनों उन्हें ढूंढने चलते हैं। अरे तू चिंता मत कर, मैं अभी अपने छोटे भाई को फोन करके पूछता हूँ कि कहाँ रह गए। फिर सूरजलाल कई बार छोटू और बिरजू को फोन करता है, पर उन दोनों में से किसी का भी फोन नहीं मिलता। सोहनलाल, कह तो तू सही रहा है, उन दोनों का फोन भी नहीं मिल रहा है। जरूर वे किसी न किसी मुसीबत में फंस गए होंगे।
हाँ भाई, हमें चलकर बंसीपुर और आसपास के बाकी जगहों पर उन्हें ढूंढना चाहिए। मैं तो तुझसे तब से कह रहा हूँ और तू है कि चलने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ भाई, चल चल। फिर वह दोनों बंसीपुर की तरफ उन दोनों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें अपने दोस्त रामू और हरिया भी मिलते हैं। वह उन दोनों को यह सब बातें बताते हैं और आगे उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वह दोनों बंसीपुर जाकर पता लगाते हैं, पर वहां जाकर तो उन्हें पता चलता है कि वह दोनों कल ही यहाँ से चले गए थे। आखिरकार वह दोनों गए कहाँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वह दोनों यहाँ तक तो आए और फिर यहाँ से कहाँ गायब हो गए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? भाई सूरज, मैं तो कहता हूँ हमें उन्हें ढूंढने के लिए गांव वालों की मदद ले लेनी चाहिए। ऐसा करते हैं, अब तो शाम हो गई है, हम फटाफट गांव में चलते हैं और लोगों को यह सारी बातें बताते हैं। हाँ 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 भाई, यही ठीक रहेगा। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा। फिर वह दोनों फटाफट जल्दी जल्दी गांव की तरफ जाने के लिए वही भयंकर जंगल पार करने लगते हैं और चलते चलते वह उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन दोनों पर शेर ने हमला किया था। अरे भाई सूरज, यह तो देख, किसके कपड़े हैं? कहाँ कहाँ? अरे 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 अरे, यह कपड़े तो मेरे छोटू के हैं। अरे मेरा छोटा भाई, उसका कुर्ते का कपड़ा, यह तो उसके कुर्ते का कपड़ा है। यह फटा हुआ यहाँ क्यों पड़ा है? अरे नहीं, कहीं वह कुछ किसी मुसीबत में तो नहीं? मेरा भाई। तभी अचानक से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। उन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे 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 नहीं। थोड़ी दूर ही उन दोनों के सामने एक लंबा तगड़ा शेर खड़ा हुआ होता है और दहाड़ रहा होता है। अरे 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 नहीं, लगता है मेरे छोटे भाई को किसी ने खा लिया। अरे नहीं, ये है क्या? आज तो सोहन भाई हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी उन्हें छोटू और बिरजू की आवाज आती है। भैया भैया, पिताजी, भैया पिताजी। अरे अरे अरे, यहाँ देखिए, पेड़ पर। सूरज और सोहन की नजर जैसे ही पेड़ पर पड़ती है तो वहाँ उन्हें छोटू और बिरजू घायल हालत में पेड़ पर बैठे हुए दिखते हैं। सूरज और सोहन फटाफट बिना देरी करे पेड़ पर चढ़ जाते हैं और शेर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और उन चारों के नीचे उतरने का इंतजार करने लगता है कि कब यह नीचे उतरेंगे और कब मैं इनको खा जाऊंगा। अरे अरे अरे, यहाँ हम कहाँ फंस गए हैं? हम चारों कब तक इस पेड़ पर बैठे रहेंगे? आगे की कहानी आप भाग 3 में देखेंगे कि कैसे वह चारों शेर से अपनी जान बचा पाते हैं।